ये रक्षा कवच है। ये मॉम ने हमारी बेबी और मेरी रक्षा के लिए दिया था, और तुम्हारी कोख में हमारा बेबी है, इसीलिए मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। पहन लो इसे। हमारे बच्चे के लिए ना। अच्छा, ध्यान रहे इसे किसी को दिखाना मत, इसे हमेशा ढक कर रखना, ठीक है? देख दिया। अब मुझे तो बता सकती हो कि तुम कहाँ गई थी? अरे हमारे चौल के लोरी मास्टर है ना, वो 3-4 बड़े बड़े कुत्ते, उनको खाना खिलाने गई थी। तो ऐसे कुछ तो ऐसे बड़े मजेदार सफेद सफेद ब्रेड थे, और उसके ऊपर ऐसे बादाम जैसा कुछ तो था, तो वो मैं लेके गई। ऐसे मेज पे रखा था, ऐसे ढक के पूरा सजा सजा के रखा था। बादाम लगा हुआ था? हाँ। ब्रेड पे? हाँ। वो तो बादाम किनोआ का ब्रेड वो मॉम का था। तुम लोग अच्छे से जानते हो मेरे दिन की शुरुआत उसी ब्रेड से होती है। कहाँ है वो? अब मैं क्या खाऊंगी? कहाँ है वो ब्रेड? मैंने ही खाया आपका ब्रेड मॉम। तुमने? मॉम, सुबह जब मैं उठी थी ना तो मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं क्या बताऊं, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था, और देखा कि सामने आपकी ब्रेड रखी हुई है तो मैंने सारी ब्रेड खा ली। सॉरी। तुमने ब्रेड खाई है? जी, मुझे माफ कर तो फिर दीजिए। मुझे बताना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। ऐसी हालत में क्रेविंग्स होती रहती हैं, कभी कभी नहीं, अक्सर होती हैं। तुम रोज खा सकती हो वो मेरी डाइट ब्रेड, बहुत अच्छी है। सुनो, आज से इस घर का मेन्यू मेरे बहू के मन के हिसाब से बनेगा, समझ आई? जी मैम। जाओ अब। हाँ प्रीति। तुम्हारा जब भी जो भी खाने का मन हो ना, तुम मुझे बता देना, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाऊंगी। जी। ये कवच? ये तुम्हारे पास कहां से आया? ये तो मैंने प्रीति को दिया था। हाँ? उसके और उसके बच्चे की रक्षा के लिए ये तुम्हारे पास? हे भगवान, मैंने पूर्ति से कहा था ध्यान से छुपा के रखना, अब क्या करूं? हाँ? बोलो ना, क्या है ये सब? प्रीति जी, तुमने ये रक्षा कवच अपनी बहन को क्यों पहना दिया? बोलो। मॉम, वो जो रक्षा कवच आपने प्रीति को दिया था वो उनके पास ही है। हाँ, वो तो मैंने इन्हें अपने हाथों से पहनाया था। क्या? हाँ प्रीति, दिखाइए ना वो रक्षा कवच। मॉम को वो निकाल के दिखा दीजिए। सेम टू सेम। एक जैसा कैसे हो सकता है? इत्तेफाक होगा मॉम। हाँ मतलब जैसे आप ये लाई है, हो सकता है कि फुर्ती भी वहाँ पर्वत की चोटी वाले मंदिर गई होगी। हाँ, गई थी मैं पर्वत की चोटी वाले मंदिर। वो बुरी नजर से बचने के लिए वहाँ से ही लिया था। हो सकता है भाभी, इस तरह के रक्षा कवच बहुत सारे भक्त पहनते हैं।
अभी इस वक्त हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारी प्रीति ने इसे पहना है। और आप भी तो यही चाहती हैं ना? हाँ प्रीति बेटा, ये रक्षा कवच तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। इसे कभी अपने से अलग मत होने देना। जी वो ये तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे प्रीति, अब तो लगता है कि आपको बचाना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। क्यों? डॉक्टर का मैसेज आया है। क्या? आज फूर्ति का अल्ट्रासाउंड होने वाला है। किटी, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। आज हम पहली बार अपनी बेबी को देखेंगे। सच? बेबी दिखेगा आज? ओह माय गॉड, इतना एक्साइटेड हूँ प्रीति, मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब मैं वेट कर रहा हूँ कि कब बेबी आएगा, मैं अपने हाथों में पकड़ूंगा उसे और मेरी तरफ देखेगा। हाँ? हाँ किटी, ये सब मेरे लिए भी बहुत खास है। आपको पता नहीं कि ये बच्चा मेरे लिए कितना जरूरी है। सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी जरूरी है। मैं दिखाता हूँ कुछ आपको। उम्मीद है हमारा बेबी आपका वो सहारा बने जो मेरे जाने के बाद आपको टूटने से बचाए। बेटी अरे मैंने बहुत सारी तैयारियां करके रखी है। हाँ, मैंने मतलब नाम भी सोच लिए। लड़का हुआ तो ये नाम, लड़की हुई तो ये नाम। मैं सब कुछ बताऊंगा टाइम आने पर। मैंने स्कूल में बात कर ली है, एक बहुत अच्छे डिजाइनर से बात कर ली है, क्योंकि केटी का बेबी होगा ना तो कपड़े एकदम स्टाइलिश होंगे केटी की तरह, है कि नहीं? हाँ हाँ, सब तैयार है। बस अब आप और मैं मिलकर साथ में एक लंबे सफर पर उस बेबी के साथ उसका जीवन संवार देंगे। प्रीति, तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार है प्रीति? तो फिर आ जाओ, चलते हैं लंबे सफर पे। अरे मुझे चक्कर। अरे बस। हाय, कहाँ जा रही हो? क्यों? तुम्हें क्या? नहीं, मेरा मतलब कि वो तुम एक्चुअली बहुत अच्छी लग रही हो ना, इसीलिए कहा। सच में अच्छी लग रही हूँ क्या? बहुत अच्छी। मेरा मतलब कि कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? हर बात कमाल की। तुम्हारी आंखें झील सी, अगर इनमें कोई झांके तो बस खो ही जाए। हो गया तुम्हारा? अब मैं जाऊं? मतलब क्या? मुझे बुद्धू समझा है क्या? तुम्हारा और तुम्हारे बीवी का झगड़ा चल रहा है और तुम मेरे कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हो। उसको जला रहे हो ना? नहीं, मतलब बात तो थोड़ी दूसरी सी है। वो सब छोड़ो। अपने बीवी को चाहते हो? मतलब एकदम पागलों वाला प्यार? हाँ। तो फिर झगड़ते क्यों हो यार तुम दोनों? चलो ठीक है, इतनी बड़ी दुनिया में इतने छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन मुझे एक गारंटी दोगे कि उसको कभी कभी नहीं छोड़ के जाओगे और उसका दिल कभी नहीं दुखाओगे? कभी नहीं, 100%। तो ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। जी डॉक्टर। प्रीति, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। इंडिया के सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट यहाँ एक ऑन्कोलॉजी सेमिनार में आए हैं और बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हारे लिए आधे घंटे की उनके साथ में अपॉइंटमेंट फिक्स करवाई है। तो तुम ठीक 1 बजे पहुँच जाओ। 1 बजे? डॉक्टर, मुझे फूर्ति के साथ कहीं और जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप एक काम कर सकती हैं क्या? प्लीज मेरे लिए आप समय चेंज कर देंगी, मतलब किसी और टाइम में मेरी अपॉइंटमेंट रख लीजिए। प्रीति सॉरी, बट उनके पास और कोई टाइम अवेलेबल नहीं है। तुम नहीं जानती इस मीटिंग से तुम्हारे ट्रीटमेंट में तुम्हें कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है। देखो, ये मौका मत गवाओ। और काम प्रीति जिंदगी से बढ़कर और क्या हो सकता है? देखो, तुम 1 बजे तक पहुंच जाओ, ओके?
ये कैसी दुविधा में डाल दिया मुझे भगवान। एक तरफ मेरा ट्रीटमेंट, दूसरी तरफ हमारा बच्चा, जिसे मैं केटी जी के साथ पहली बार देखने जानी चाहती थी। क्या करूं मैं? कोई तो रास्ता दिखाओ। यहाँ हो तुम? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, डॉक्टर का फोन आया था। तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता मतलब? अरे मेरी कोख में बच्चा है तो वो मुझे ही फोन करेगी ना। अच्छा, क्या क्या कहा उन्होंने? अरे पूछ मत, इतनी बड़ी लिस्ट निकाल के बैठी थी वो। क्या क्या पूछा? कोई पुरानी बीमारी है क्या, कोई एलर्जी है क्या? तुम चिंता मत करो, वो मेडिकल हिस्ट्री जाननी उनको बहुत जरूरी होती है। मैं उनसे बात कर लूंगी। हाँ, तुम चिंता मत करो। वो तो मुझे पता है, इसलिए तो मैंने तुम्हें आके बताया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी हर एक मुश्किल की हल तुम हो। एक मिनट, उसने मुझे और एक सवाल पूछा था जिसका जवाब मैंने दे दिया है। कैसा सवाल? अरे उसने पूछा कि बच्चा पैदा होने के टाइम अगर ऑपरेशन करना पड़े और खून की जरूरत पड़े तो किससे खून लेने का, तो मैंने तेरा नाम लिखवा दिया। मैंने बोला उसको, बहन है वो मेरी, ऐसे कूद के आएगी सबसे पहले मुझे खून देने के लिए। आती मैं। सॉरी फुर्ती, काश मैं तुम्हें खून दे पाती, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता कि हमारा बेबी आने तक मैं रहूंगी या नहीं। जी हेलो जी, मैं प्रीति टिब्रेवाल बोल रही हूँ। वो फुर्ती के मेडिकल रिपोर्ट्स, सॉरी मेडिकल हिस्ट्री के लिए आपने फ़ोन किया था ना? हाँ, आप प्लीज़ ब्लड बैंक से मेरा नाम हटवा दीजिए, मैं खून नहीं दे सकती। जी थैंक यू। फुर्ती, प्रीति कहाँ है? पता नहीं। हाँ? नहीं पता मतलब? आप प्लीज़ ब्लड बैंक से मेरा नाम हटवा दीजिए, मैं खून नहीं दे सकती। हॉस्पिटल भी नहीं आई मेरे साथ और खून देने से भी मना कर दिया। कहाँ हुआ प्रीति? कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी आप इस पल का। एक्सक्यूज मी सर, आपका नंबर आ गया है, सोनोग्राफी के लिए मैम को लेके जाना है। अरे नहीं, थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं अपनी वाइफ का वेट कर रहा हूँ। उनके आते ही हम तुरंत अंदर। उनके आते ही क्यों? अभी होगी सोनोग्राफी। फुर्ती, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। मैं नहीं जानता हूँ कि प्रीति को इतनी देर क्यों हो गई आज, लेकिन प्रीति का यहाँ होना बहुत जरूरी है। फुर्ती, ये दिन, ये पल जितना मेरे लिए जरूरी है उतना ही प्रीति के लिए भी जरूरी है।
एक बेबी का सपना सबसे पहले प्रीति की आंखों ने देखा था, और आज जब वो सपना साकार होने जा रहा है तो मैं प्रीति के बगैर ये कैसे कर सकता हूं? अपने बच्चे को पहली बार देखने की खुशी मैं प्रीति से नहीं छीन सकता हूं, प्लीज। तो आई क्यों नहीं वो? उसे यहाँ होना चाहिए था ना, अगर ये इतना बड़ा सपना वपना है तो। बहुत माँ 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 कहते हो ना उसको इस बच्चे की, कहाँ गई वो माँ? बच्चे को पहली बार देखने तक नहीं आई वो माँ। हाँ, आ जाएगी, प्लीज थोड़ा वेट कर लेते हैं। तूने इतने दिन तक सबसे ये बात छिपाई, किसी को पता भी चलने नहीं दिया, अकेले इतने दर्द से गुजर रही है। माँ, तू कहाँ से लाती है इतनी ताकत? अपनों के प्यार से। सब कुछ मिल जाता है जूही। जब अपनों का साथ होता है ना तो हर दर्द कम तकलीफ देता है। अपने बच्चों की खुशी, अपने पति की खुशी, अपने परिवार की खुशी देखने के लिए एक औरत के अंदर हर दर्द बर्दाश्त करने की ताकत अपने आप पैदा हो जाती है। ये क्या, मैंने तुझे मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए बुलाया और तू खुद ही हिम्मत हार के बैठी है। अब रोना बंद कर। नहीं हूं मैं उतनी स्ट्रॉन्ग, नहीं है मुझ में उतनी हिम्मत। मैं मम्मी जी को कॉल करूंगी। माँ, वो तेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। नहीं नहीं जूही, तुझे मेरी कसम, तू कुसुम को कुछ मत बताना। वो अभी तो जिंदगी में आगे बढ़ने की उसने कोशिश की है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो पीछे आ जाए। कुसुम और केटी मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सहारे हैं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उन्हें टूटते हुए नहीं देख सकती। कितना प्यार करते हैं वो मुझसे। वो मुझे इस हालत में देख नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं हो पाएगा उनसे। मैं जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन मैं उन्हें टूटते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए तो हमेशा मैं केटी के सामने मुस्कुराती रहती हूँ। उन्हें पता तक नहीं लगने देती कि मैं देख, मैं नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं तेरे चेहरे पर, केटी के चेहरे पर, अपने पूरे परिवार के चेहरे पर ना मुस्कान देखना चाहती हूँ। कुछ मत बताना किसी को। ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन तू एक बात अच्छे से ध्यान में रख। तो इस लड़ाई में अकेली नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। ये भी कोई बोलने वाली बात है? तेरी और मेरी सिर्फ एक नाड़ी कटी है, दिल अभी भी जुड़ा हुआ है। और माँ और बेटी का साथ ना कभी कभी नहीं टूटता। तूने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं हिम्मत हार जाऊंगी? देखना, इस लड़ाई में भी ना तेरी माँ की जीत होगी। मैं ठीक होकर दिखाऊंगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।